तो दोस्तों हाल ही में ही एचएएल की तरफ से हमारी वायुसेना के लिए एक स्टेल्थ हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाने का फैसला लिया गया है और इस ड्रोन को बनाने के लिए एचएएल ने अपने प्रपोजल को हमारी वायुसेना और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रख दिया है। और जिस दिन इस ड्रोन को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी वायुसेना की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही एचएएल की तरफ से इस ड्रोन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। इस ड्रोन की मदद से हम लंबे समय तक किसी भी मिशन को अंजाम दे सकेंगे। इस ड्रोन के अंदर टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में एचएएल की तरफ से इस ड्रोन के सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस वर्जन को ही बनाकर तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर आगे चलकर हमारी वायुसेना की तरफ से इस ड्रोन के आर्म्ड वर्जन की मांग की जाती है तो उस कंडीशन में एचएएल की तरफ से इस ड्रोन के आर्म्ड वर्जन को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर काफी आसानी से भारी संख्या में हथियारों को लगाया जा सकेगा। और अभी के लिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो इस ड्रोन का आर्म्ड वर्जन होगा उसके अंदर हमको इंटरनल वेपन बे भी लगा देखने को मिलेगा। जो एचएएल की तरफ से ये स्टेल्थ हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाकर तैयार किया जा रहा है, ये ड्रोन कहीं ना कहीं अमेरिका के एवेंजर ड्रोन से इंस्पायर होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एचएएल की तरफ से इस स्टेल्थ हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को कब तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि जिस दिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी वायुसेना की तरफ से इस ड्रोन को अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही एचएएल इस ड्रोन के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और 5 साल बाद ये ड्रोन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस ड्रोन के बन जाने के बाद 5 सालों तक इस ड्रोन की टेस्टिंग को किया जाएगा, यानी कि ये ड्रोन हमारी वायुसेना को साल 2035 के आसपास तक ही मिल पाएगा। और फ्यूचर में इस बात के भी चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि भारत के फ्रेंडली कंट्री भी भारत से इस ड्रोन की खरीद को करने आए। साथ में एक अपडेट आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर और आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम ने काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अब डीआरडीओ हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसीलिए अब डीआरडीओ की तरफ से हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम के लिए एक नए प्रोपल्शन फ्यूल सिस्टम को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस नए प्रोपल्शन फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल हम करंट प्रोपल्शन फ्यूल की जगह पर कर सकेंगे। इसके लिए हमको हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन नए प्रोपल्शन फ्यूल सिस्टम के हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम में लग जाने के बाद हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम की रेंज और एक्यूरेसी पहले के मुकाबले ज्यादा शानदार हो जाएगी।